बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास सेकेंड ईयर रावलपिंडी बोर्ड की केमिस्ट्री सीरीज से चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, और इस चैप्टर के स्टार्ट में जो क्लासिफिकेशन दी गई है वो टॉपिक वो है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हमने इस चैप्टर को पढ़ना है जो है हाइड्रोकार्बन्स जिसका नाम है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, द कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जब भी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए लिंक्ड होते हैं तो जो कंपाउंड्स बनते हैं इन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स या दूसरे अल्फाज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स से आगे जो मजीद कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, इनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो इतने ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, इनके नॉमेनक्लेचर को, इनके यूजेस को, तो ये विदाउट क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये विदाउट क्लासिफिकेशन ईजी नहीं है। तो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग of the use of different type of organic compounds, हमने इनको डिफरेंट वेज में क्लासीफाई किया है, जिसमें से एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ के आते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया है वो उनके स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन शो की है। तो ये एक ट्री आपके सामने है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, हमने इनको ऊपर डिफाइन किया है कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम इनको दो, ब्रॉडली स्पीकिंग टर्म्स में हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है ओपन चेन कंपाउंड्स और एक है क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं और क्लोज चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल है अल्केन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल है अल्कीन्स और अल्काइंस। हमारे पास जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको हमने दो बेसिक, हमने आगे मजीद दो तरह में डिवाइड किया है। एक होते हैं होमोसाइक्लिक और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। और ये जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये मजीद दो तरह में डिवाइड हुए में, एक होते हैं एरोमेटिक और एक होते हैं एलिसाइक्लिक। अब इस ट्री के अकॉर्डिंग हम अगली स्लाइड्स में एक एक क्लास को, एक एक टाइप को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें टर्मिनल कार्बन एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होते हैं। टर्मिनल मतलब जो एंड वाले कार्बन एटम है, जैसे ये एन पेंटेन का स्ट्रक्चर है, ये कार्बन नंबर अगर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो इसमें ये जो कार्बन नंबर 1 और 5 हैं इनके दरमियान कोई डायरेक्ट बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें टर्मिनल कार्बन एटम फ्री होते हैं और एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बना रहे होते, उन्हें हम ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, और हम इन्हें कोलेक्टिवली कहते होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो हैं ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पेंटेन C5H12 के 3 आइसोमर्स शो किए हैं। ये पहला जो स्ट्रक्चर है एन पेंटेन का, ये स्ट्रेट चेन आइसोमर है, इसमें किसी किस्म की कोई ब्रांच अटैच नहीं है। ये जो आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन है ये दोनों ब्रांच स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पर 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अटैच और इधर एक ब्रांच है। और इस स्ट्रक्चर नियोपेंटेन में 3 कार्बन एटम जो हैं वो स्ट्रेट चेन में अटैच हैं और 2 ब्रांचेस, 2 मिथाइल ग्रुप या 2 कार्बन एज अ ब्रांच यहाँ पर अटैच हैं। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी रख सकता है और ब्रांच चेन भी रख सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, क्योंकि हमने ओपन चेन में पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। तो वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुली जस्टिफाइड थ्रू सिंगल बॉन्ड्स हो, यानी कार्बन ने के 4 बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है, या हम जो इस तरह यूं कहेंगे कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और उसके सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और वो कोई और
रिएक्शन करके हाइड्रोजन एटम नहीं ले सकता, यानी उसमें मजीद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। डेफिनेशन मैंने पहले पॉइंट में लिखी है, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज फुली जस्टिफाइड थ्रू सिंगल बॉन्ड्स एंड दे कैन नॉट टेक अप एनी मोर हाइड्रोजन एटम्स। अब ये हाइड्रोजन कैसे ऐड हो सकता है? तो एडिशन रिएक्शन से या रिडक्शन से हो सकता है। तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं कर सकते, या इनमें मजीद हाइड्रोजन की एडिशन नहीं हो सकती, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। कॉमन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन और साइक्लो अल्केन्स आते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं और साइक्लिक इन नेचर भी हो सकते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो ब्यूटेन के दो आइसोमर C4H8, ये स्ट्रेट चेन आइसोमर है ब्यूटेन का, और ये ब्रांच चेन आइसोब्यूटेन, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू जस्टिफाई हुई है। और इस तरह अगर हम साइक्लिक की बात करें तो ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इन सब स्ट्रक्चर्स में जो कार्बन की टेट्रावेलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए जस्टिफाई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुली यूटिलाइज्ड है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन वहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, यानी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो वहां पर एक या एक से ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों भी मौजूद हो सकते हैं। तो जब भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा हो, यानी उसकी टेट्रावेलेंसी 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी फुली यूटिलाइज हुई है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन वहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कॉमन एग्जांपल्स जो हैं वो अल्कीन्स और अल्काइंस हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी रख सकते हैं, ब्रांच चेन भी रख सकते हैं और साइक्लिक भी होते हैं। ये अब हमारे पास C4H8 ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बने हुए हैं, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हैं, ये एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हमने इसमें शो किया है। साइक्लोब्यूटीन और साइक्लोपेंटीन हमने शो किया है, ये साइक्लिक अल्कीन्स है। तो ये हमारे पास क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर रखते हैं। और ये हमारे पास इथाइन और प्रोपाइन 2 ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इसका। तो एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन जो पिंडी बोर्ड में रिपीट होता रहा है वो है व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं? इसके अलावा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंशिएट करें, और समटाइम्स आपसे ये भी कह सकते हैं कि इनका आपस में कंपैरिजन करें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई हो। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको इसका आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।